जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। I trust with the blessing of Almighty Allah you all are doing well and will be fine। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है। वो है यूके हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने कंट्री में हेल्थ प्रोफेशनल हैं, यानी आप नर्सिस हैं, आप मेल फीमेल नर्स हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप इस प्रोफेशन से रेलिवेंट कोई भी जॉब कर रहे हैं, तो आप ये वीज़ा आसानी से हासिल कर सकते हैं। यूके गवर्नमेंट ने यूके हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा को शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में ऐड कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इसके लिए यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया है जो आपकी एप्लीकेशन को स्पीडी प्रोसेस करता है। इस वीज़ा के लिए आपको यूके बेस्ड रजिस्ट NHS से अप्रूव्ड रजिस्टर्ड जो कोई भी हेल्थ एंड केयर एजेंसी है, उसका जो एम्प्लॉयर है वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो प्रोवाइड करेगा और उसके बाद जो है आप ये वीज़ा अप्लाई करेंगे। इसके बेनिफिट क्या हैं? इसके बहुत से बेनिफिट हैं। इसका सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो है वो अदा नहीं करना होंगे। इस वीज़ा पे अगर आप 5 साल यूके में मुस्तकिल जॉब कर रहे हैं, तो आप जो है परमानेंट सेटलमेंट यानी ILR या जो है आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़ा में आप अपने अगर आप मैरिड हैं तो अपने जो है पार्टनर और अपने बच्चों को भी अपने साथ लेके आ सकते हैं। इसकी फ़ीस जो है वो कम है और इसका जो एक्सपेंसेस हैं वो दीगर अदर वीज़ा से जो रेटेड कम है। नो आई विल टेल हु कैन गेट दिस वीज़ा इजीली। यूके गवर्नमेंट ने इस यूके हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा के लिए कोई स्पेसिफिक एजुकेशन जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। लेकिन अगर आप अपने कंट्री में हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, हॉस्पिटल वर्कर हैं, नर्सिस हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, लेडी हेल्थ वर्कर हैं, या आपके पास सोशल हेल्थ एंड केयर का कोई रेलिवेंट डिग्री है, कोई डिप्लोमा है, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसकी जो एक अहम रिक्वायरमेंट है वो है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। इसके लिए आपने इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दिस वीज़ा? इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका अपने कंट्री में रेलिवेंट फील्ड जो हेल्थ से रेलिवेंट फील्ड है उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप अपने कंट्री में हेल्थ प्रोफेशनल हैं, नर्सिस हैं, स्टाफ वाइज हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो आपको तरजीह दी जाएगी और आप ये वीज़ा आसानी से ले सकते हैं। इसके लिए आपने अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड जो सर्टिफिकेट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से भी अटेस्टेड करवाना है, वो प्रोवाइड करना है। आपने अपना टीबी टेस्ट करवाना है और यूके बेस्ड जो कोई भी हेल्थ एंड केयर जो NH से अप्रूव्ड है उसके जो एम्प्लॉयर से आपने सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेना है और वो आपने जो सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप है वो कैटेगरी A लेना है और आपको यूके बेस्ड वही स्पॉन्सर जो है प्रोवाइड करेगा जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जिसके पास ये अथॉरिटी है, जिसको होम ऑफिस ने ये परमिशन दी है कि वो आपको ये COS जो है सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप जो है ऑफर कर सकता है। और जो यूके एम्प्लॉयर है जो आपको सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर रहा है वो आपसे रेलिवेंट जो डिटेल्स हैं वो उसमें ऐड कर देगा। व्हाट आर द इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट? इसके लिए आपने जो मिनिमम इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी जो है वो प्रोवाइड करनी है। आप इसके लिए जो है वो आइट्स करना है। आपने इसके लिए आइट्स जनरल प्रैक्टिस करना है, जनरल ट्रेनिंग, ना कि आइट्स एकेडमिक। उसके लिए आपके पास जो है मिनिमम जो है 4 पॉइंट्स होने चाहिए। अगर आप लैंग्वेज सेट भी कर सकते हैं, आप जो है सेट जो है कोर्स वो भी कर सकते हैं, वो आपने किसी अप्रूव्ड प्रोवाइडर से करना है। अगर आप हेल्थ प्रोफेशनल हैं तो आप जो है OET जो एग्ज़ाम है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इंग्लिश लैंग्वेज से अदर कोई रेलिवेंट डिग्री अवेलेबल है तो वो भी आप अपनी एप्लीकेशन के साथ प्रोवाइड कर सकते हैं।
व्हाट आर द ड्यूरेशन ऑफ दिस वीज़ा। इसका जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है कि आपका जो स्पॉन्सर है, जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर जो प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको कितने ड्यूरेशन का प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि वो आपको 3 साल का भी प्रोवाइड कर सकता है, 5 साल का भी प्रोवाइड कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी ऑफ़र हुई है। और जो 3 साल का जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर है, उसके लिए जो वीज़ा एम्बेसी फ़ीस है वो है £284, और जो 5 साल का है उसके लिए है £551। ये आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करते वक्त आप चेक कर लीजिएगा, और आपने एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो पे करनी है, लेकिन आपने इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो है वो आपने पे नहीं करने। If you have partner and children, and what are the document requirement for them। उनके लिए ये है कि अगर आपके जो पार्टनर हैं, बच्चे एप्लीकेशन जो आपके साथ सबमिट करवा रहे हैं, तो वो अपनी अलग अलग एप्लीकेशन जमा करवाएंगे, और आपका जो है वो फीसेस भी अलग अलग ही जमा करवाएंगे। अगर वो आपके साथ 3 साल की या 5 साल कर रहे हैं, तो 3 साल के लिए 284 है, और 5 साल के लिए 551 है। उनको आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है, जो स्पॉन्सरशिप है, उसका जो यूनिक रेफरेंस नंबर है वो रिक्वायर्ड है। वो जो अपनी एप्लीकेशन है वो यूनिक रेफरेंस नंबर के साथ ही ऐड कर सकेंगे। कैन यू गेट परमानेंट सेटलमेंट और आइलर आफ्टर कवरिंग 5 ईयर जॉब। अगर आप यूके में 5 साल मुस्तकिल जॉब करते हैं यूके वीज़ा हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा पर, तो आप 5 साल मुकम्मल होने के बाद जो है वो परमानेंट सेटलमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और यानी कि ILR आपको ये मिल सकता है। अगर आपके साथ आपके पार्टनर और डिपेंडेंट हैं, तो वो भी आपके साथ ये परमानेंट सेटलमेंट या ILR ले सकते हैं। व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। इसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हैं वो ये हैं। बैंक स्टेटमेंट जो कि 8 से 10 लाख रुपए तक होनी चाहिए। 28 डेज जो हैं किसी कमर्शियल बैंक में आपके बैंक स्टेटमेंट इसलिए रिक्वायर्ड है कि आपके पास इतने फंड्स अवेलेबल हैं कि आप जो है यूके जब आएँ या यूके आने के लिए आपके जो प्रोसेसिंग है टिकट्स वगैरह के लिए वो आप पे कर सकें। टीबी सर्टिफिकेट है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, आपकी पिक्चर्स हैं, आपकी आईडीज़ हैं। अगर आपका कोई प्रीवियस रिफ्यूज़ल है तो उसका जो आपने रिकॉर्ड प्रोवाइड करना है, आपका पासपोर्ट है, FRC है, आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज है, और दीगर जो जो रिक्वायरमेंट हैं, डिग्रीज हैं, वो भी आप अटैच कर सकते हैं। व्हाट योर पार्टनर कैन डू एंड कैन नॉट डू। अगर आपके पार्टनर चिल्ड्रन आपके साथ आए हैं, तो वो आ रहे हैं, तो वो यूके में आके कोई गवर्नमेंट से किसी किस्म के फंड्स या पेंशन जो है वो डिमांड नहीं कर सकते, लेकिन वो स्टडी कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, लेकिन वो कोई कोचिंग स्पोर्ट्स कोचिंग नहीं कर सकते। बैरून मुल्क जा सकते हैं, आ सकते हैं, और 5 साल मुकम्मल होने के बाद वो आपके साथ ही परमानेंट सेटलमेंट के लिए ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाउ कैन यू फाइंड स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट। ये जो है इसके लिए आप कैसे ये अप्लाई कर सकते हैं। आपने इसको अप्लाई करने के लिए, इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको कैटेगरी A जो है स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड है, वो सिर्फ आपको यूके बेस्ड जो रजिस्टर्ड जो स्पॉन्सर है, जो एक एजेंसी यहाँ रन कर रहा है हेल्थ एंड केयर से रेलिवेंट, वही आपको दे सकता है। उसके लिए आपने जो मैं आपको ये जो 2-3 जो वेबसाइट है वो बता रहा हूँ, जैसे कि एक लिंक्डइन है या टोटल जॉब है। ये एक वेरीफाइड सोर्स हैं। इस पे जो यूके बेस्ड कुछ एम्प्लॉयज़ हैं वो वैकेंसीज़ की जो है ऐड देते हैं। उस पे आपने अपना अकाउंट बनाना है। लिंक्डइन जो है ना वो बड़ा ट्रस्टेबल वेरीफाइड सोर्स है। अपना अकाउंट बनाएं, और यूके स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है आपने अपनी जो एप्लीकेशन है, जो CV है वो आपने फ्रेम करनी है। अपनी CV फ्रेम करके अगर आप कोई जॉब फाइंड करें तो उस पे जो है अपनी CV अपडेट कर सकते हैं। गाइस ये बहुत ही बेनिफिट है इस वीज़े में।
और आप अगर अपने कंट्री में हेल्थ प्रोफेशनल हैं, नर्सिस हैं, लेडी हेल्थ वर्कर हैं, आप फिजियोथेरापिस्ट हैं या कोई दीगर जो हेल्थ एंड केयर से रेलिवेंट जो अफराद हैं, वो ये वीज़ा आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो ये वीज़ा आप अपने कंट्री में बैठे आसानी से ले सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि बहुत से फेक जो स्कैमर हैं वो भी आपको फेक जो है वो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट जो हैं वो ऑफ़र करेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर पे जो नंबर होगा उसे आप अपने कंट्री में बैठे ही ऑनलाइन जो है वेरीफाई कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और इस वीडियो या इस वीज़े के लिए अगर आपको कोई फर्दर जो है डिटेल्स चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस, शॉर्ट टाइम में जो है हम जो डिटेल्ड वीडियो में डिटेल्स नहीं बता सकते, इसलिए अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।